नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके भाग 48 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो हमारा पार्ट 48 है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जो लॉर्ड कैनिंग था यह 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था। तथा आप याद रखिएगा 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था तथा इस पद के स्थान पर जो है भारत के वायसराय का पद लाया गया था। तो आप याद रखिएगा, तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था मतलब वह था लॉर्ड कैनिंग तथा भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बना था। तो आपको याद रखना है 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया था तथा वायसराय पहला बनाया गया था भारत का लॉर्ड कैनिंग को। तो दोनों प्रश्न का एक ही आंसर है। अगर भारत का 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग था तथा भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए तो उसका आंसर भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो मिर्जा गालिब, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न है, 1857 का जो विद्रोह था लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 1857 का जो विद्रोह है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो बेगम हजरत महल, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, बेगम ऑफ अवध, जिनको हम बेगम हजरत महल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आप इसे याद देखिएगा। वहीं तात्या टोपे ने कहाँ पे नेतृत्व किया था। तो कानपुर में आप याद देखिएगा, कानपुर में आप याद देखिए, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे इन दोनों ने मिलकर, आप याद देखिएगा, नाना साहेब और तात्या टोपे ने दोनों ने मिलकर कानपुर में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वहीं झांसी की रानी ने जो झांसी में 1857 की क्रांति का विद्रोह था वह किया गया था झांसी की रानी के द्वारा। और इसे आप याद रखिएगा। तथा नाना साहेब और टाटा टोपे मैंने आपको बताया, इन्होंने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया था और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की जो संज्ञा है वह किसके द्वारा दी गई थी। तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो आप इसे याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की जो संज्ञा है यह दी गई थी सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं 1857 के विद्रोह को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। ये भी कई बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। तो 1857 के विद्रोह को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो वीडी सावरकर ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो वीडी सावरकर थे इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक चीज़ और, 1857 के विद्रोह को किसने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो आरसी मजूमदार। तो ये तीन व्यक्ति, इनसे लगातार एग्जाम प्रश्न पूछा था 1857 क्रांति से रिलेटेड। तो आरसी मजूमदार ने क्या कहा था 1857 की क्रांति से रिलेटेड। तो आरसी मजूमदार ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति थी यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम थी। तो इसे आप याद रखिएगा, यह कथन आरसी मजूमदार ने कहा था। वहीं 1857 के विद्रोह को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। तथा 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी। तो सर जेम्स आउटरम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज में नौ संगठन से संबंधित है।
तो 1857 की क्रांति के दमन के बाद जो है भारतीय जो फौज थी उनका नए रूप से संगठन किया गया तथा इन भारतीय फौजों का नए रूप से संगठन करने का जो सुझाव था यह दिया था पील आयोग ने, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। पील आयोग ने जो है फौजों को नए रूप से संगठित करने का जो है सिफारिश की थी 1857 की क्रांति के बाद। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पागल पंथ की जो स्थापना यह करम शाह के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा करम शाह के द्वारा जो है पागल पंथ की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, करम शाह। अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी अगर विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई भी विवाद होता है, कोई भी विवाद अगर उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद को कौन निपटाता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, मतलब भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो हमारी जो पार्लियामेंट है, जो भारत की संसद है, उसको यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, भारत की संसद। अगला प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, आपको बताना है। तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राज्यों में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति है वह किसकी सलाह पे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है। तो उस राज्य के गवर्नर की सलाह पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य में। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही, गवर्नर की सलाह पर जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चार दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सा अधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। तो क्षमा दान करने का अधिकार दिया गया भारत के राष्ट्रपति को, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है, अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस को पारित करने का अधिकार दिया गया भारत के राष्ट्रपति को, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का जो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या तमिलनाडु से? तो आपको याद रखना है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तथा ये किस राज्य के थे? तो ये थे आपके बिहार के। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा, बिहार राज्य से संबंधित थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, वे राज्यसभा के सभापति होते हैं। तथा वर्तमान में कौन है हमारे राज्यसभा का सभापति? तो एम वेंकैया नायडू जो हैं, ये वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, आपको बताना है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आल्प्स जो है यह यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से, आल्प्स जो है यह यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। एंडीज आपको मिलेगी दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला है वह एंडीज है, और रॉकी जो है यह उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे अवस्थित है? तो जो तकला मकान मरुस्थल ये आपको मिलेगा चीन में। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, चीन में। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है आपको कहाँ मिलेगा? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से, ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको मिलेगा ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो जो 90 ईस्ट रिज है आपको मिलेगा हिंद महासागर में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा हिंद महासागर में अवस्थित है 90 ईस्ट रिज। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है आपकी अमेजन। तो आप इसे याद रखिएगा, जल प्रवाह के क्षेत्र में आप याद रखिए, जल आयतन और जल अपवाह के क्षेत्र में जो है अमेजन नदी विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा नील जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी, आप याद रखिएगा, नील जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तथा दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन है। तथा
अगर जल आयतन और जल अपवाह की बात हो तो अमेजन पहले नंबर पे आती है, तो इसे आपको याद रखना है। वही मिसिसिपी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और गंगा जो है आपको मिलेगी भारत की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। बाब अल मंदेब जो जल संधि है यह हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही। लेवोजियर को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो वेल्डिंग करने के लिए जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक नाम? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। आप याद रखें, कॉपर सल्फेट जो है नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसकी? मतलब स्टेनलेस स्टील किसकी बनी होती है? तो लोहे, कार्बन, निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? यह एक जिप्सम होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, जिप्सम। अगला इंपॉर्टेंट है, सिरका का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। करंट अफेयर्स के प्रश्न अब हम सॉल्व करेंगे। तो पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का जो आयोजन है किस शहर में किया गया था? तो 23वां जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन इसका जो आयोजन है यह किया गया था मुंबई में, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है, बेलगाम दौड़ रहे ऑटो पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश की किस पुलिस ने ऑपरेशन नकेल शुरू किया? तो बेलगाम दौड़ रहे ऑटो पर नकेल कसने के लिए जो है ऑपरेशन नकेल जो है उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने शुरू किया था, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, गाजियाबाद पुलिस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं आपके कुशल मल्ला, ये नेपाल देश के हैं, तथा ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल के दिन जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है, नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं, वे किस देश के हैं? तो नसीम शाह हैं पाकिस्तान के, तथा ये टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, पाकिस्तान। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला हॉर्नबिल त्यौहार यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया है? तो जो पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल यह मनाया गया है नागालैंड के द्वारा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड, यानी ऑप्शन जो इसका है आपका यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में मिस प्रिंट हो गया है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड जो राज्य है इसने अपना पहला हॉर्नबिल त्यौहार मनाया है, तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका नागालैंड है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो टेस्ट सीरीज हमारी है 48वें नंबर की, इसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।